पिछली बार हमने भारत के जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी चट्टानें कौन कौन से युग में पाई गई थी उसके बारे में आपको मैंने बताया था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन मेरे पास आए और कहने लगे कि सर हिंदी में पूरा बताइए डिटेल। तो मैंने पुनः इस लेसन को तैयार किया। तो हमें किसी भी कंट्रीज़ के लिए भूवैज्ञानिक जो इतिहास होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसी के आधार पर उस देश का डेवलपमेंट निर्भर करता है। सारे मिनरल्स और एग्रीकल्चर दोनों ही उसकी भूवैज्ञानिक संरचना के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो शहरों की संरचना का प्रभाव मिट्टियों, खनिज संसाधनों, कृषि उद्योगों के विकास की प्रगति, जैसे अवसादी शहरों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टियां कृषि के लिए अधिक उपयोगी, किंतु प्राचीन व कठोर आग्नेय शैलों तथा कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियों में जीवांश या जिसको हम ह्यूमस कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है, उसकी कमी होती है। दूसरी ओर अवसादी शैलें पेट्रोलियम के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो खनिजों की दृष्टि से बड़ी ही निर्धन होती है या उनमें खनिज नहीं पाया जाता है। जबकि आग्नेय और कायांतरित शैलों में उपयोगी व मूल्यवान खनिज उपलब्ध होते हैं। प्राचीन आर्कियन शैलों में लोहा तथा सोना प्रचुरता से पाए जाते हैं। सागरों में निक्षेपित जीवांश प्रयुक्त शैलों में खनिज तेल पेट्रोलियम की प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। अतः किसी भी देश के लिए उसकी भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन अभिष्ट होता है। देश की या भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसकी सेल्स है उसका अध्ययन करने से पूर्व हमें उसके भूवैज्ञानिक इतिहास को या पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि विभिन्न उसके महाकल्प हैं, कल्प हैं, पीरियड्स अलग अलग हैं, उनको समझना आवश्यक है। तो एक नज़र में मैं आपको पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा क्रिस्टोफरसन के अनुसार उन्होंने दिया है कि प्रारंभिक पूरा कैम्ब्रियन काल, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय ये गर्म तप्त लावा के समान थी। तो उसको धीरे धीरे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। तो इसका जो 87.6% जो भाग है वो बिल्कुल इस धरती पर निर्जन था, वीरान था, कुछ भी नहीं था। आगे 12.4% जो हिस्सा है उसी के बारे में पृथ्वी पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसकी कहानी। इसको हमने पूरी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनोजोइक। ये महाकल्प है। इस पृथ्वी पर 3 महाकल्प हुए। सबसे पहला आर्कियन प्रारंभिक, दूसरा प्रोटोजोइक और फेनोजोइक। इसको हमने आर्कियन युग को भी पुनः 3 भागों में बांट दिया, अलग अलग। प्रारंभिक काल इसका, मध्यवर्ती काल और पश्चातवर्ती काल। 4600 मिलियन वर्ष पहले ये प्रारंभिक महाकल्प, फिर मध्यवर्ती आर्कियन 3400 मिलियन वर्ष रहा और पश्चातवर्ती जो आर्कियन युग रहा है वो 3000 मिलियन वर्ष पूर्व रहा है। इसके बाद प्रोटोजोइक महाकल्प आता है।
प्रारंभिक प्रोटोजोइक आज से 2500 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसके बाद मध्यवर्ती जो महाकल्प रहा, प्रोटोजोइक महाकल्प, वो 1600 मिलियन वर्ष पहले रहा। इसके बाद पश्चातवर्ती जो प्रोटोजोइक महाकल्प वो 900 मिलियन वर्ष पूर्व रहा या प्रारंभ हुआ। इसके बाद फेनेरोजोइक महाकल्प आता है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया हमने फेनेरोजोइक को, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक आज से 570 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। मेसोजोइक 245 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और सीनोजोइक आज से 66 वर्ष पूर्व, 66 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इस तरह से 570 से लगा करके 66 मिलियन वर्ष तक फेनेरोजोइक महाकल्प रहा। 2500 से लगा करके 900 वर्ष पूर्व तक प्रोटोजोइक महाकल्प का साम्राज्य रहा और सर्वाधिक आर्कियन 4600 से 3000 वर्ष पहले तक रहा आर्कियन महाकल्प का। इस तरह से ये 3 महाकल्प हुए हैं। इसके बाद हमने जो फेनेरोजोइक महाकल्प है उसको अलग अलग भागों में कल्प, युग और शक में विभाजित कर दिया गया। कल्प में पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सीनोजोइक को, 2 युगों में पैलियोजोइक और मेसोजोइक को शकों में सीधा विभाजित कर दिया गया, लेकिन सीनोजोइक को 2 युगों में वापस डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम टर्शरी और क्वाटरनरी युग कहते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी युग कहते हैं। जिसे सबसे पहला आप देख रहे हैं पैलियोजोइक, आज से 570 मिलियन वर्ष। पैलियोजोइक का पहला शक रहा है कैम्ब्रियन। इसको 6 भागों में पैलियोजोइक को हमने बांट दिया। 6 कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेकेनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन। 6 भागों में विभाजित हो गए। तो कैम्ब्रियन पैलियोजोइक का पहला शक था, जिसमें 570 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसके बाद ऑर्डोविशियन शक आता है, जो 505 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ होता है। साइलूरियन 438 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ होता है। डेकेनियन 408 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हो जाता है। कार्बोनिफेरस आज से 360 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ होता है। और इसका पैलियोजोइक का अंतिम जो शक है वो पर्मिनियन है, 286 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ होता है। इसी तरह से दूसरा मध्यकल्प भी कह सकते हैं, इसको मेसोजोइक भी कह सकते हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया, ट्रियासिक, जूरेसिक और क्रेटेशियस। ट्रियासिक आज से 245 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। जूरेसिक आज से 208 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और क्रिटेशियस मेसोजोइक कल्प का क्रिटेशियस युग है, शक है, जो 144 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस तरह से ये 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया। देन सीनोजोइक कल्प को 2 युगों में विभाजित कर दिया गया, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी को पुनः 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला है पैलियोसिक,
पैलियोसिन। यहाँ पैलियोजोइक कल्प है और ये पैलियोसिन शक है टर्शरी का। तो पैलियोसिन है जो 66.4 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। आज से 66.4 मिलियन वर्ष पहले पैलियोसिन। दूसरा इयोसिन 57.8 मिलियन वर्ष पहले। ओलिगोसिन 36.6 मिलियन वर्ष। मायोसिन 23.7 मिलियन वर्ष। प्लायोसिन 5.3 मिलियन वर्ष। और क्वाटरनरी, अब हम क्वाटरनरी के युग के बारे में, इसको दो भागों में रिसेंटली इसको डिवाइड कर दिया गया। पहला प्लीस्टोसिन जो 1.6 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, इस पूरी पृथ्वी पर हिम छा गया था, प्लीस्टोसिन युग कहा जाता है। दूसरा होलोसिन मात्र 0.0 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस तरह से पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को हम इन विभिन्न नामों से पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास जब तक हमें याद नहीं होगा कि किस युग में कौन सी शैलें बनी है, उनका निर्माण हुआ है और उन शैलों में कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो इसके अध्ययन के लिए चाहे साइंस के विषय हो या आर्ट्स के हो या किसी भी को समझने के लिए पृथ्वी के जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अब हम अगले अध्याय में भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी शैलें कौन से युग में निर्माण हुआ उसकी स्टडीज करेंगे। ओके, थैंक यू।